महाराष्ट्र में धर्म पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी इस विवाद में कूद गए हैं। कन्हैया ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाया है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीजेपी के नेताओं को लेकर ऐसी बात बोल दी है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता का प्रचार करने नागपुर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं की धर्म की राजनीति का सच सबको बता दिया कि कैसे बीजेपी आप लोगों को धर्म में अटका कर रखेगी, लेकिन खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आप धर्म करते रहोगे और बीजेपी के नेताओं के परिवार वाले इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगे, मजे करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। इस दिन तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के नेता फिर एक बार धर्म की राजनीति करके लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हैं, लेकिन कन्हैया कुमार ने बीजेपी की राजनीति की पोल खोल दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार नागपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि हम धर्म बचाएं और उप मुख्यमंत्री की बीवी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी। यहाँ पर कन्हैया कुमार ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है वो इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी, जो काफी वायरल भी हो रही थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद पर बात करते रहते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, मगर अब कन्हैया कुमार ने उनकी ये सच्चाई की पोल खोल दी है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता जो है आपको धर्म में उलझाएंगे, लेकिन खुद की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं। कन्हैया कुमार भाषण देते हुए यहीं पर नहीं रुके, बल्कि वो आगे बोलते हैं कि अगर ये धर्म युद्ध है तो जो भी नेता धर्म बचाने का भाषण देता है उससे पूछिए, क्या नेता के बेटे बेटियां धर्म बचाने की लड़ाई में शामिल होंगे? ये कैसे संभव है कि जनता धर्म बचाए और नेता के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई करें? जनता धर्म बचाने के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है, जबकि डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाती है? दोस्तों, जिस तरह से कन्हैया बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं वो वाकई दिखाता है कि कैसे बीजेपी वाले आपके और उनके बच्चों में फर्क करते हैं। कैसे आपके बच्चे सड़कों पर डंडे खा रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां ली हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेशों में बैठे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो बीजेपी वाले आपके बच्चों से ही क्यों कहते हैं कि धर्म बचा लो, धर्म की लड़ाई लड़ो, वोट जिहाद चल रहा है? क्या वो अपने बच्चों को विदेशों से बुलाकर धर्म की रक्षा करवाएंगे? क्या बीजेपी के नेताओं के बच्चे सड़कों पर झंडे लेकर चलेंगे? ऐसा नहीं होगा। क्या बीजेपी के नेताओं के बच्चे सड़कों पर झंडे लेकर चलेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के ये नेता जानते हैं कि कैसे उन्हें आपके बच्चों को वोट के नाम पर लड़वाना है और अपने बच्चों को विदेशों में भेजना है। कन्हैया कुमार नागपुर में लोगों को बता रहे थे कि धर्म की रक्षा क्या और कैसे बीजेपी करवा रही है। बीजेपी के बच्चे क्या धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे? इसके साथ ही उन्होंने कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी निशाना साधते हुए बोलते दिखाई दिए कि उनका बेटा बीसीसीआई में आईपीएल के लिए टीम बना रहा है और हमको कहते हैं कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। क्रिकेटर बनाने का सपना दिखाकर जुआरी बनाना शुरू कर दिया है। हम भावुक लोग हैं, इसलिए देश के अंदर बहुत आसानी से भावनाओं को भड़काकर और गलत इस्तेमाल करके हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जाता है। वैसे ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि आपके बच्चों में बीजेपी के बच्चों में कितना फर्क है, लेकिन कन्हैया कुमार ने इस बात को और ज्यादा उजागर कर दिया है कि कैसे आपके बच्चों को भड़काया जा रहा है, जबकि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और डिप्टी सीएम साहब की जो पत्नी है वो इंस्टाग्राम रील बना रही है। खैर दोस्तों, जिस तरह से कन्हैया कुमार ये पूरी उनकी वीडियो सामने आई है कि वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, धर्म की राजनीति की पोल खोल रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से देश की जनता जो भावुक है उसे जुआरी बनाया जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।